अम्बेडकर साहब भेदभाव ख़त्म किए और परमेश्वर क्यों नहीं ख़त्म किए? आप परमेश्वर को इसमें आप निंदा किए। हिंदी में दोहा में हम देखे थे, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। तो जो अम्बेडकर साहब का वचन कर्तव्य पर चल रहा है वो भी आज आराम में है, चले वो भज रहा है। हमने कल्पना जो भी किया तो प्रभु हमारे साक्षात हैं। भले कोई कहता है कि प्रभु बड़ी दूर है, प्रभु भेंट नहीं होता, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। परमात्मा का फल उसी को होता है जो परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। तो बाबा अम्बेडकर साहब को सब नाम ले रहे हैं। क्यों नाम लेते हैं? उनका कर्तव्य जो किए हैं, तो अम्बेडकर साहब को नहीं, उनका कर्तव्य को नाम लोग भज रहे हैं। तो हमारा परिचय जो है सो अपना जीवनी हम बताएंगे तो आपका भी अनुभूति होगा। समझ रहे हैं ना? हमने बचपन से और आज बताएंगे कि हम 90 पार कर रहे हैं। इतना बचपन में हमने कल्पना जो भी किया, हमने कल्पना जो भी किया तो प्रभु हमारे साक्षात हैं। हमें सब पूरा किया और आज भी पूरा कर रहे हैं। उनको हम कहा था, जब हम सुख में समय था, जहिना हमारा जवानी था, उस दिन हम कहा था प्रभु से कि हे प्रभु, चौथा समय में हमें स्वतंत्र कर दीजिए कि जो कि आपको हम नाम लेंगे। तो प्रभु ने आज हमें पूरा कर रहे हैं। भले कोई कहता है कि प्रभु बड़ी दूर है, प्रभु भेंट नहीं होता, लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं। कि आज हम उनको सब त्याग करके उन्हीं को ध्यान में आज हम हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रभु है। परमात्मा का फल उसी को होता है। परमात्मा का फल उसी को होता है जो परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। तो परमात्मा ने, हम अपने जीवन की बात कहते हैं कि हमारे पास एक समय बीता, जीवन में सुख और दुख दोनों है। तो हिंदी में ये दोहा में हम देखे थे, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। तो जीवन क्या है? झरना के समान है। हाँ, तो जीवन यह का निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मन मानी है।
माने झरना को कहीं ऊंचा भी मिलता है, कभी नीचा भी मिलता है, लेकिन तैयो झरना मनमानी चलता तो हुई। सुख दुख के दोनों तीरों से, दोनों किनारों से दुख सुख को काटते मनमानी से झरना चलता है। उसी तरह से मनुष्य का ये जीवन है, क्या है? झरना है। इस मनुष्य में झरना को जैसे पेड़ मिला, पहाड़ मिला, सबको टकराते चल जाता है, उसी तरह जीवन में मनुष्य को दुख भी होता है और सुख भी होता है। तो प्रभु ने सुख दुख को दोनों को मनुष्य को पार कर देता है। तो किसको पार करता है? जो विश्वास रखता है। तो हम अपनी बात आपको कहते हैं कि हमारे साथ 2010 में इस तरह हम कष्ट में था कि चलने फिरने का शक्ति हमको नहीं था। कोई लड़कन हमको पकड़ के, जैसे बबलू है, शिवा है, एगो ऊपर रम्मा है, इस सब को पैखाना बुझाता था तो बोलवाते थे। तो उन्हीं लोगों को पढ़ कर के उस सहारा से मैदान करने जाते थे। तो मैदान करते थे और आपस के जो लोग पानी गिराता था, हाथ से नहीं बनता है, आवाज़ों नहीं बनता है। अगर ऐसे हम पकड़ेंगे लोटा तो नहीं पकड़ा। इसलिए हमारा वो जो केन है फदनी वाला, हाथ में लटका के जाते। तो प्रभु ने जो विश्वास करता है तो जीवन वाला किताब में दिए हुए है कि प्रभु असाध लोग को भी, जिसको असाध रोग है उसको भी ठीक कर देता है और आयु को बढ़ा भी देता है। जो मृत्यु के निकट है तो प्रभु में इतना शक्ति है। तो हम में आज हम मिलाते हैं कि प्रभु हमारे साथ सब दिन है। ऐसी बात नहीं, और दुख भी दीन है प्रभु है। अगर हम मिलाते हैं, यहाँ पर जो प्रश्न दिए, तो आज जितना को भी हम देखते हैं तो बाबा अम्बेडकर साहब को सब नाम ले रहे हैं। क्यों नाम लेते हैं? उनका कर्तव्य जो किए हैं, तो अम्बेडकर साहब को नहीं, उनका कर्तव्य को नाम लोग भज रहे हैं। और जितना भी हैं सब जिनके पास ज्ञान है वो सब कोई भजता है। तो उसी तरह हमने ईश्वर को भज रहे हैं कि हमरा परमेश्वर ने इस तरह के भलाई किए तो वैसा हमरा करना है। तो जो अम्बेडकर साहब का वचन कर्तव्य पर चल रहा है वो भी आज आराम में है, तभी वो भज रहा है। आप परमेश्वर को इसमें आप निंदा किए हैं कि अम्बेडकर साहब भेदभाव ख़त्म किए, और परमेश्वर क्यों नहीं ख़त्म किए हैं? इस प्रश्न का यही ना है। तो परमेश्वर भेदभाव